ओवैसी के हाथ में है तेजस्वी की चाबी। क्या राज्यसभा चुनाव में बिहार में होगा बड़ा खेला? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, जहां पर निर्वाचन आयोग ने 15 मार्च को राज्यसभा चुनाव की जो तारीखों का ऐलान है वो किया है। बिहार के 5 सीटों को लेकर के जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस 5 राज्यसभा सीटों पर एनडीए के साथ साथ विपक्ष की भी जो नजर है वो गड़ी हुई है। वैसे मैं आपको बताएं तो बहुत सारे ऐसे नाम जो हैं वो साझा किए जा रहे हैं, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये बड़ी जानकारी जो है वो निकल करके सामने आ रही है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में तेजस्वी यादव की चाबी जो है वो है, यानी कि वो जैसे चाहे तेजस्वी को क्या घुमा पाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो माहौल है बिहार में वो गरमाया हुआ है, और ये कहीं ना कहीं आपको इस खबर के माध्यम से भी समझ में आएगा क्योंकि निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव की जो घोषणा है वो कर दी है। अब ऐसे में बिहार की जो 5 सीटें हैं वो दांव पर है। विधानसभा में मौजूदा जो समीकरण आपको देखने को मिल रहा होगा वो एनडीए के लिए बहुत आसान दिख रही है, लेकिन असदुद्दीन की जो पार्टी है एआईएमआईएम, उसके जो किंग मेकर बनने की संभावना है उसके मुकाबले और भी ज्यादा दिलचस्प जो लड़ाई है वो देखी जा रही है। दरअसल आपको बताएं तो निर्वाचन आयोग ने बिहार समेत 10 राज्यों के कुल राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। बिहार की 5 सीटों पर ऐसे होने वाले इस चुनाव में 4 सीटों पर एनडीए के जो बढ़त है वो मानी जा रही है, जबकि 5वीं सीट पर संख्या बल गठबंधन राजनीति और छोटे दलों की भूमिका जो है मुकाबले बेहद दिलचस्प बनी हुई है। इस चुनाव में जिस सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, राजद के अमरेंद्र धारी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता तथा आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा जो है वो शामिल है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी, 5 मार्च तक नामांकन दाखिल होंगे और 16 मार्च को मतदान जो है वो होगा। विधानसभा के मौजूदा समीकरण को देखें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए जो है 4 सीटों पर बढ़त बनाए जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीट खाली नहीं हो रही है, लेकिन अब यह अतिरिक्त सीट जो है वो जीतने की स्थिति में है। वहीं जनता दल यूनाइटेड की 2 सीटें जो है वो खाली हो रही हैं, जिन्हें अब अपने संख्या बल के आधार पर सुरक्षित रख सकता है। इससे ऊपरी सदन राज्यसभा में एनडीए की ताकत जो है और भी बढ़ सकती है। सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा जो है आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सीट को लेकर के है। चर्चा है कि आरएलएम और एलजेपीआर के मुखिया चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजने के लिए अड़ सकते हैं। चूंकि चिराग की पार्टी के पास 19 विधायकों की ताकत है, ऐसे में एनडीए के भीतर जो है सीट शेयरिंग को लेकर के फॉर्मूला जो है बहुत ही अहम माना जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए दोबारा सदन पहुंचना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। सबसे दिलचस्प मुकाबला जो है 5वीं सीट को लेकर के है। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा में विपक्ष में सबसे ज्यादा विधायक राष्ट्रीय जनता दल के पास है, लेकिन जीत के लिए उसे भी सहयोगी के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस, वाम दल और अन्य विपक्षी विधायकों को जोड़ने की संख्या जो है वो बढ़ती है, मगर निर्णायक भूमिका जो है अभी भी देखने को नहीं मिल रही है। तो हम आपको ये बता रहे थे कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो माहौल है वो कितना ज्यादा गरमाया हुआ है और स्थितियां जो है वो किस तरीके से दिलचस्प जो है वो दिखाई दे रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।